नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। ज्योतिष में हजारों योग बनते हैं। ज्योतिष योगों का खेल है और इन्हीं योग में वियोग भी बनते हैं। इन्हीं योग में एक योग है जिसका नाम है काल सर्प योग। जब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं तो उसको सर्प योग, नाग योग या काल सर्प योग के नाम से जाना गया है। यद्यपि यह सच बात है कि पुरानी प्रामाणिक किताबों में नाग योग, नाग दोष इस तरह की चीजें मिलती हैं। काल सर्प दोष वर्तमान युग की व्यवस्था, वर्तमान युग की परिभाषा है। जब हम पुरानी परंपराओं के साथ नहीं चल रहे हैं तो ज्योतिष में भी नई परंपराएं तो आएंगी ना। बैलगाड़ी से चल रहे हो क्या? एरोप्लेन तो पहले नहीं था। क्योंकि ये राहु का युग है, इसलिए यहाँ पे इस काल सर्प योग के बारे में जानना पड़ेगा आपको। कलयुग राहु है, रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग के फास सबे सिर डारो। तो नाग फास पहले था, नाग बंधन योग था, उसी को थोड़ा परिवर्तित करके काल सर्प योग के नाम से रखा गया। देखिए, दो स्थितियां बनती है। एक तो आप कह दो हम माने ही मानते, मत मानो भैया। यहाँ तो लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते, आप काल सर्प योग को नहीं मानते तो कौन सी बड़ी बात है ना? हाँ, लेकिन सुधी लोग हैं, दिमाग चलता है, तो आपको इस योग के बारे में सोचना चाहिए। काल सर्प योग मूलतः राहु केतु के मध्य में एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं, इसको काल सर्प योग कहते हैं। 12 प्रकार का बनता है, ठीक है। तो काल सर्प योग में देखिए क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या रुकावटें, व्यवसाय में हर जगह परेशानी, रुकावट परेशानी, बिछोह, ठीक है ना। या काल सर्प योग भंग भी होता है, पता है? काल सर्प योग भंग होता है, ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई एक शुभ योग आ जाए, पंच महापुरुष राज योग बन जाए कुंडली में, जैसे रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग या सस योग, तो काल सर्प योग का प्रभाव खत्म हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। काल सर्प योग भंग होने के लिए आपको यह भी देखना होगा कि काल सर्प योग बन कहां रहा है और कितने डिग्री पे बन रहा है, राहु केतु की कंडीशन क्या है। काल सर्प योग के साथ अर्धचंद्र योग बन रहा हो तो भी काल सर्प योग खत्म हो जाएगा या उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी। राहु किस भाव में है, केतु किस भाव में है, और भाव ही मत देखिए, नक्षत्र देखिए, ग्रह किस दिशा में है, ग्रहों की राशि क्या है। कहीं ग्रह अपनी ही राशि में तो नहीं है, अपने नक्षत्र में तो नहीं है। किस महादशा में इसका फल ज्यादा मिलेगा, किस महादशा में इसका फल नहीं मिलेगा। क्या कुंडली में छत्र योग बना है या कुंडली में बना है नौका योग? अगर आपकी कुंडली में छत्र योग, नौका योग बना है तो यह योग प्रभावी नहीं होगा। इसलिए आपको यह देखना होगा कोई कुंडली में एक्सचेंज राजयोग बना है क्या। अगर एक्सचेंज राजयोग है, चाहे नक्षत्र का चाहे राशि का, तब भी यह प्रभावी नहीं होगा। लग्नेश अगर बहुत मजबूत है तो भी यह योग बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन प्रभावी कम होगा, ठीक है। इस चीज को आप समझिएगा। राहु इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, असंतोष है, भौतिक अनुभव है। केतु विरक्ति है, अलगाव है, भीतर की खोज है, और यह आपस में द्वंद्व करना शुरू कर देती है। इसी को बोलते हैं काल सर्प दोष या काल सर्प योग, जिसमें अवसाद, मानसिक पीड़ा, चिड़चिड़ापन, रुकावटें, तकलीफ। राहु केतु की उपस्थिति से राहु का जो अधिदेवता है वो काल है और प्रत्यादि जो देवता है वो सर्प हैं। इन्हीं दोनों को मिला के काल सर्प योग का निर्माण हुआ, जो सुनने में काफी खतरनाक लगता है कि काल सर्प योग बना मतलब गए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग बनने का मतलब आप गए। काल सर्प योग एक स्थिति का नाम है जहां परेशानियों को आपको तोड़ के आगे बढ़ना होगा। देखो, ये
सर्प जो शक्ति है ना, वही तो हमारी मूलाधार है, और मूलाधार अगर नहीं है तो आप खिसक जाओगे। श्री हरि के साथ सर्प हैं, भगवान विष्णु सर्प की सैया पे लेटे हुए हैं, भगवान शिव वासुकी को गले में धारण किए हैं, भगवान राम के साथ शेष नाग चल रहे हैं, लक्ष्मण जी, भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी चल रहे हैं। इसलिए ये जो काल सर्प योग है, अगर आप इसको उपयोग कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काल सर्प योग 12 भावों में बनेगा तो क्या फल देगा, और इसके उपाय, क्योंकि आ रही है नाग पंचमी 17 तारीख को, 17 तारीख सोमवार के दिन नाग पंचमी आ रही है। तो यह नाग पंचमी पे जो इसका पूजन है ना, सर्वाधिक श्रेष्ठ कर समझा जाता है, तो आप इसका पूजन करा सकें। तो ये राहु और केतु से बनता है, पॉइंट याद रखिएगा। राहु इसमें प्रधान ग्रह है। लग्ने राहु स्थितो यस्य केतु सत्वो भवेत स्वभावे चंचलत्वं स्यात् संबंधेषु विरक्ता। कारकोटक काल सर्प योग, कहीं कहीं नामों में थोड़ा सा अंतर मिलेगा, कोई बहुत फर्क नहीं होता, क्योंकि बहुत सी किताबें हैं तो किताबों में नामों में अंतर मिल सकता है। इसको सहज रूप से स्वीकार करिएगा, इस पर बहुत टीका टिप्पणी करके अपना और मेरा समय खराब मत करिएगा। अपनी अलग पहचान बनाने की तीव्र इच्छा होती है, इसलिए घर वालों से थोड़ी सी परेशानी होती है, किसी की सुनते नहीं, दबते नहीं। पर्सनालिटी में आकर्षण होगा गजब का। अचानक दिशा परिवर्तन कर देने की क्षमता होती है। लग्नेश अगर मजबूत है तो आप बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन लीडरशिप आपके अंदर रहेगी, असाधारण उपलब्धि प्राप्त करेंगे। ठीक है। लग्नेश अगर कमजोर हो गया तो फिर दिक्कत होती है, फिर खाता ना भाई, जो मैं कहूं वही सही। द्वितीय भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु, शंख नाग काल सर्प योग। धने राहु स्थितो यस्य केतुर अष्टमे भवेत वाणी वित्तम च कुटुंबम जीवनश्च प्रधानकम। गूढ़ वित्ते च सावधानो मधुवाणी प्रयोजते शंख नाग प्रभावे तु वाणी लक्ष्मी प्रदायिनी। वाणी लक्ष्मी प्रदायिनी, यदि आपकी वाणी वीणा है तो आपको लक्ष्मी थोक भाव में मिलेगी। यदि वाणी आपकी बाण बन जाएगी तो भाई परेशानी हो जाएगी, घर से अलगाववाद। बचपने में आपको घर से धक्का दे दिया जाएगा, भागो, आप बकवास इतना करोगे, धन कमाने की इतनी तीव्र इच्छा होगी और वाणी भी खराब होगी और थोड़ा बचपने में आदतें भी खराब होंगी, इसलिए परिवार से मतभेद हो जाएगा। अचानक धन लाभ या धन लाभ की परिस्थिति, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, अगर राहु बढ़िया पोजीशन में आ जाए ना तो ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों करोड़ कमाते हैं, लेकिन उनको वाणी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा घातक काल सर्पयोग या पातक काल सर्पयोग बोलते हैं। तृतीय राहि संयुक्ते नवमे केतु संस्थिते पौरुषम वर्ते नित्यम भागे चिंता प्रजायते। देखो एक चीज का याद रखिएगा, तृतीय भाव में, खष्टम भाव में, एकादश भाव में राहु सदैव शुभ फल देते हैं, इसलिए यहाँ काल सर्पयोग दसम भाव, दस में राहु, दुनिया बस में, राहु 10 में, ये भी पॉइंट है, तो इसको भी पकड़ के चलिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, मजे की बात, अंदर की बात। देखो अगर लग्नेश मजबूत है और लग्नेश के नक्षत्र में, उसके मित्र के नक्षत्र में राहु केतु हैं, राहु है खासकर, तब यह काल सर्प दोष आपको ज्यादा प्रभाव नहीं देगा, दोष नहीं बनेगा। हाँ, लग्नेश के शत्रु के नक्षत्र में है, 6-8-12 के नक्षत्र में है, 6-8-12 की राशि में है, तब यह योग प्रभावी होगा। क्लियर सामान लीजिएगा, ठीक है ना। तो थर्ड हाउस में क्या होता है, भाई बहनों से परेशानी, छोटी यात्राओं में परेशानी, पिता से, पिता तुल्य लोगों से विरोध, घर से अलगाववाद। विषाक्त काल सर्पयोग, चतुर्थ भाव में राहु, दसम भाव में केतु, चतुर्थे राहु संयुक्ते, 10वें केतु संस्थिते, गृहे सौख्यम च कर्मे च द्वंद्वम जायते पुनः, मातृभूमो सुखम न्यूनम कर्म क्षेत्रे च मान्यता, विषाक्तस्य प्रभावे तु संतुलन सुखप्रदम। घर बनाम कैरियर, घर को देखूं कि कैरियर को देखूं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, माँ से रिलेटेड प्रॉब्लम, गाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आप चला रहे हो, पीछे से कोई धक्का मार के जाएगा, आपकी कोई गलती नहीं, लोग धक्का मार के जाएंगे भाई। या भूमि भुवन वाहन में परेशानी देता है, इसकी शांति कराना आवश्यक है। माता का सम्मान करें, घर में पार्वती की पूजा करें, प्रॉपर्टी विवाद ना करें, घर में नियमित दीपक जलाएं, ठीक है। अभी हम आपको 12 काल सर्पयोग बताने के बाद पूरा एक विधान बताएंगे शांति का। चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं कि नहीं, कर लीजिए ना,
तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, आपको काल सर्पयोग हो जाओगे। फिर राहु आपको खींच लेगा अगर नहीं करोगे तो। इसलिए कलयुग चल रहा है, राहु युग चल रहा है, करो तुरंत करो, तत्काल तुरंत लाभ। पंचम भाव शेष नाग काल सर्पयोग। शेष यही तो बचता है, प्रलय के बाद भी जो बचता है उसको बोलते हैं शेष। तो शेष नाग काल सर्पयोग, इन पे क्या है, श्री हरि निवास करते हैं शेष नाग पे, है ना। पंचमे राहु संयुक्ते लाभस्ते केतु संस्थे बुद्धौ सृजन शक्तिश्च प्रेमे तीव्र पुत्र विद्या विचारेषु चिंता च विशेषता शेष नाग प्रभावे तु ज्ञान शक्ति विवर्धते। बुद्धि प्रबल होती है, तीक्ष्ण होती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, नॉलेज बहुत होता है, प्रेम में स्थिरता नहीं होती, संतान से थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज्योतिष में वास्तु में सब में रुचि होती है, गणेश उपासना करना, विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री प्रदान करना, मंत्र पाठ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शुभेद प्रकाशा। छठवें में वासुकी काल सर्पयोग, राहु छठवें घर में और द्वादश में केतु। कष्टे राहु स्थितो यस्य व्यय केतुरो द्रिहाता रिप रोग ऋणश्चैव संघर्षो जायते ध्रुवम शत्रुन जित्वा यशो लभे। तो यहाँ पे परेशानी आती है, एक्सीडेंटल परेशानी आती है, आप चाहें या ना चाहें शत्रु आपको फंसा देता है। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, गांव में लड़ाई हुई, उसने बोला उसके बच्चों को फंसाओ साले को, वो बहुत नहीं तो अधिकारी बन जाएगा, आपको लोग फंसा देते हैं। नौकरी में संघर्ष, ऋण संबंधी संघर्ष, रोग वापस बार बार आते हैं। जरूरतमंदों की सेवा करें, शिव उपासना करें, राहु केतु का जाप कराएं, ठीक है। यहाँ पे यदि राहु अपने नक्षत्र में आ गए, जैसे स्वाति में, आर्द्रा में, सतविसा में, भाई साहब बहुत मजा फल देते हैं। फिर क्या होता है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लेकर के पियो, मस्ती करो, मजा करो। पद्म काल सर्पयोग, सप्तम भाव में राहु और लगन में केतु। सप्तमे राहु संयुक्ते लग्ने केतु संस्थे दारे व्यापार मार्गे च आकर्षणम विवर्ते अहंकारम परित्यज्य संबंधान रक्षेत बुधा पद्म प्रभावे तो प्रेमणा जीवनम मंगलम भवतु। अगर ईगो का परित्याग कर दीजिए तो यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है, विवाह और पार्टनरशिप में बहुत सुख मिलता है। आपका स्पाउस बहुत प्रभावशाली होगा, उसकी वजह से आपकी उन्नति हो जाएगी, पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप एक से एक्स्ट्रा हो जाएगी। ईगो क्लेश से बचना चाहिए। हाँ, राहु अगर पता लगा अपने लग्नेश के नक्षत्र में, लग्नेश के मित्र के नक्षत्र में या प्रभाव में नहीं है, तो यहाँ पे शादी नहीं चलेगी, विवाद हो जाएगा, तलाक 100% होगा। शिव पार्वती पूजा करें, दाम्पत्य में समानता रखें, शुक्रवार को सुख की प्रार्थना के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः करें, राहु के मंत्रों का जाप अवश्य करें, शांति अलग विधान है। कुलिक काल सर्पयोग, देखो अष्टम भाव में राहु मतलब कब्र में गिरता हुआ हाथी। अष्टम का राहु मतलब कब्र में गिरता हुआ हाथी, आपके महत्वपूर्ण चीजों को खो देगा, इसलिए यहाँ के राहु से रहना होगा सावधान। अष्टमे राहु संयुक्ते द्वितीय केतु संस्थे गौड़ वित्ते प्रवर्तनम चा चित्ते चिंताम च जायते। चिंता जरूर होगी, गुप्त रोग हो जाएगा भाई, गुप्त परेशानी हो जाएगी, ससुराल वाले आपके कीटाणु हो जाएंगे, ससुराल वाले आपके छली हो जाएंगे, वो बोलेंगे आपको देने के लिए, वो आप पैसे ले लेंगे, छल कर लेंगे। मैं एक सज्जन को जानता हूँ जिनके वो टीचर हैं बेचारे, उनके ससुराल वालों उनके नाम पे गाड़ी साड़ी निकाली है, बाद में यहीं प्रयागराज में पुल से कूद के उन्होंने आत्महत्या कर ली, इतना कर्जा करवा दिए। अष्टम का राहु इस तरह का दोष देता है, ठीक है। तो अचानक परिवर्तन, रहस्यों को जानने की क्षमता, ससुराल छल करेगा, ससुराल वाले आपसे छल लेंगे, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं देंगे, आप पैसे ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के अचानक आपको निर्णय नहीं लेना है, किसी का कहना नहीं मानना है, ठीक है। वो आपको प्लेन कागज पे सिग्नेचर कराएंगे, बाद में कुछ और लिखा लेंगे। यहाँ पे शांति कराना परम आवश्यक होता है। गुप्त रोग, इसलिए आपको खान पान का ध्यान रखें। आपके जो नौकर चाकर हैं उनको मौका मिलते ही अलमारी खोल के पैसा निकाल ले जाएंगे। आप घर में जब मांगलिक कार्य कर रहे हो तो सेवा काम करने वाले लोग महत्वपूर्ण सामान पे हाथ साफ कर देंगे। पद्म काल सर्पयोग, नवम भाव में राहु केतु, तृतीय भाव में। नवमे राहु संयुक्ते तृतीय केतु संस्थे धर्म भाग गुरुणाम च विचारो जायते ध्रुवम दूरदेश गमने च विद्याम च प्रवर्ते महापद प्रभावे तो ज्ञान मार्ग प्रकाश। यदि गुरु की कृपा मिली तो आप दूर देश जाकर झंडा फहराओगे, अपने धर्म
से अलग हटके काम करोगे, नए धर्म के लोगों के साथ झंडा उठा कर खड़ा करोगे। ठीक है, गुरु यदि अच्छे हुए तो आप अपने धर्म के लिए काम करोगे, लेकिन विदेश जाके काम करोगे, दूरस्थ स्थान से सहायता मिलता है। राहु के खराब होने से आदमी धर्मद्रोही हो जाता है। ठीक है, जाति द्रोही, धर्मद्रोही, देशद्रोही हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मत लीजिएगा और सारी चीजों को समझिएगा। 10वें भाव में तक्षक काल सर्पयोग, तक्षक नाग सबसे खतरनाक सुनने में आता है। 10वें राहु संयुक्ते चतुर्थे केतु संस्थे कर्म क्षेत्रे महत्वाकांक्षा माने आशा प्रवर्तते पदम प्रतिष्ठम च लवेत कर्म योगेन मानवा तक्षक प्रभावेण तो कर्म हेयु कारणम, कर्म एव ही कारणम। वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी सर, कर्म ही धर्म है। राहु 10वें दुनिया बस में, इसी के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे यदि अपने नक्षत्र में हुआ या अपने मित्रों के राशि में हुआ, जैसे बुध की राशि में, शुक्र के राशि में, शनि के राशि में, भाई साहब दबदबा कायम रहेगा। ठीक है, अपने नक्षत्रों में हुआ, मित्रों के नक्षत्रों में हुआ, दबदबा कायम रहेगा। हाँ, गलत नक्षत्रों में हुआ तो परेशानी है, नित नवीन परेशानी, नौकरी आपकी चली जाएगी छल के द्वारा, दोषारोपण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें, पिता वरिष्ठों का आशीर्वाद लें, ईमानदारी से काम करें। अनंत काल सर्पयोग, 11 भाव में राहु, 5म भाव में केतु। 11 राहु संयुक्ते, 5मे केतु संस्थिते, लाभे यशस्मित्रेषु महत्वाकांक्षा वर्धते, आय मार्गा प्रवर्धन्ते, जनसंपर्क कारणात् अनंत प्रभावे तो इच्छा सीमा न विद्यते। अनंत इच्छाएं होंगी, मैं मेरा ये हो जाए। ऐसे लोग अगर स्टार्टिंग में हैंड टू माउथ होते हैं तो पहले 1000 की बात करते हैं, फिर 10,000, लाख, करोड़, फिर 1000 करोड़। ऐसे इच्छाएं तृप्ति नहीं होती, राहु इच्छा को अनंत कर देता है। इसलिए सोच समझ के करिए, क्योंकि इच्छाएं अनंत होने, पैसा तो आप बहुत कमा लोगे, गलत तरीके से पैसे कमाओगे, लेकिन परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा। अंतिम काल सर्पयोग शंखपाल काल सर्पयोग। 12 राहु संयुक्ते खष्टे केतु स्थितो यदि व्यय विदेश मार्गे च एकांते च प्रवर्ते आध्यात्मिके पथे च अंतर्दृष्टि प्रजायते शंखपाल प्रभावे तो त्यागो मार्ग प्रदर्शकः। विदेश यात्रा, विदेश में काम के अवसर, खर्च बढ़ेगा, पर्दे के पीछे काम करने की क्षमता रहेगी, दान पुण्य आवश्यक है, शिव की आराधना अत्यंत आवश्यक है। बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर भीतर का दीपों को देखो झुककर। शंखपाल कहता ज्ञान महान, त्याग में छिपा है आपके आत्मज्ञान। ठीक है, तो ब्रह्मलोकेषु ये सर्पा शेष नागा पुरोगमः। नमस्तु तुभ्यो सर्पेभ्यः सुप्रीदा सन्तु मे सदा। इंद्रलोकेषु ये सर्पा वासुकी प्रमुखादयः, मले च ये सर्पा कारकोटक प्रमुखादयः। इसकी शांति का विधान, ठीक है, जिससे आपको मिल जाए आराम। कारकोटक से शंखनाग तक कर्मों की गहरी बात, पातक से विशाख तक बदली जीवन की रात। शेषनाग बुद्धि जगाएं, वासुकी संघर्ष कराएं, पद्म रिश्तों को परखे, कुलिक आपके जीवन का रहस्य बताए। महापद्म भाग जगाएं, तक्षक कर्म को सजाएं, अनंत लाभ दिखलाए, शंखपाल भीतर ले जाए। राहु इच्छा का विस्तार करे, केतु मोह को घटाए, काल सर्प को समझ वही पूरी कुंडली को पढ़ जाए। तो पूरी कुंडली है काल सर्पयोग, इसी के मध्य सारे आते हैं। चलिए काल सर्पयोग का विधान देखो, विधान के अलग अलग हैं संविधान, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं संविधान या विधान। ठीक है, काल सर्पयोग में राहु ही प्रधान है। ठीक है, राहु को जो देवता है काल, अब प्रत्यधि देवता जो है सर्प। राहु के देवता का नाम काल, सर्प के देवता का नाम, केतु के देवता का नाम सर्प, इसलिए दोनों को मिला काल सर्प। ठीक है, तो काल सर्प यज्ञ के लिए क्या क्या करें? पहली बात, स्थान का सही से चयन करें, दिन का चयन करें, मुहूर्त का चयन करें, स्थान का चयन करें। तो दिन मैंने आपको बताया मंडे 17 तारीख, नाग पंचमी, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये जो दोनों पक्षों की नाग पंचमी आती है सर्पों के लिए बनी हुई है, सॉरी दोनों पक्षों की पंचमी आती है ना, ये सर्पों के लिए बनी है। तो पंचमी के दिन आप सर्प शांति के लिए प्रयास करें, सर्प स्त्रोत का पाठ करें, सर्प मंत्र का पाठ करें। क्या करें? आवश्यक सामग्री बताऊं? बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं तो। और ये सब पंडित जी का काम है। पंचमेवा, बादाम, कागजी, पिस्ता, दाग,
साबुत हरी मूंग, काली मसूर की दाल 1 किलो, ज्वार 1 किलो, अष्टगंध, पन्ना, मिश्री, कौड़ी, 5 प्रकार के फल, गणपति मूर्ति, यज्ञोपवीत 11, पीताम्बरी, छोटी इलायची, पंचगव्य, लौंग, साबुत, पंचरत्न, पंचपल्लव, मिट्टी का ढेला, शुद्ध देसी घी, मिट्टी, चौराहे की अंगोछा, गंगा जल, पूर्ण पात्र, रेणुका, पंचपात्र प्रसाद, अक्षत, चांदी का सर्प, सर्पणी, गेहूं, तांबे का बड़ा फन उठाए हुए, साबुत उड़द, नागपाश यंत्र, काले तिल, पुष्प की टूटी पंखुरी, 5 किलो जौ, पुष्पहार मतलब माला, 4 माला, 4 नहीं 11 माला लगेगा, 5 किलो शक्कर, दर्भ, होमपुड़ा, बिल्वपत्र, चंदन, चूरा, समिधाएं, आकड़, पलास, पीपल, अशोक, अगर, तगर, अश्वत्थ, खेजड़ी, बिच्छू जाड़ा, दूर्वा, धूप, बत्तीसा, धूप, गुग्गल, अरणिया, छाड़ा, कमलगट्टे के बीज, रुई, माचिस, धूप, अगरबत्ती, बंडल, दही, राहु की मूर्ति, यंत्र, शुद्ध मधु, केतु के मूर्ति व यंत्र, खरक 21, लकड़ी के बाजोट 2, आसन 1, पूजन थाली 4 पांडे, मिट्टी, सर्प की मिट्टी के चक्कर में मत, सर्प के बावी की मिट्टी मत चक्कर में पड़िएगा, दक्षिणा, कुमकुम, गुड़, मौली, कलश 5, 7, 11, मैं तो 11 रखवाता हूँ, आप देख लो कितने रख सकते हैं। 11 में मजा आता है, पूर्ण मजा तो 11 में आता है, 5 में भी मजा नहीं आता, कहीं कहीं तो एक ही रख के काम कर लिया जाता है, ठीक है। तो लाल वस्त्र सब पे चढ़ाने के लिए कम से कम 5-7 मीटर, सफ़ेद वस्त्र, गुलाल, केसर, चंदन, सिंदूर, हल्दी, काला रंग, देसी कपूर, नारियल, आप जब कलश जितने रखोगे उससे 2 एक्स्ट्रा नारियल रखना, सुपारी, पान, सफ़ेद वस्त्र, एक खुद पहनने के लिए, एक पूजन के लिए, एक पूजन के पश्चात के लिए, और भगवान को चढ़ाने के लिए जिससे करवा रहे हैं उसके लिए भी वस्त्र ले लीजिए। अभिषेक के पश्चात दान करने के लिए कम्बल, धोती, सोने का तार, चांदी का तार, कांसे का तार, ये सब मत लीजिएगा, बहुत महंगा होता है, ये सारी चीज़ें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आवश्यक सामग्री। अब आपकी अपनी जो क्षमता है भैया उसके अनुसार आप खरीद लेना, ठीक है ना। तो क्या करें, गुरु जी को बुलाएं, अच्छे पंडित जी को बुलाएं जिनको कम से कम संकल्प लेना है। संकल्प लेने में तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्पयोग बन रहा है, वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकें। विष्णुवे नमः ब्राह्मणो वै द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पितम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे, ऐसे करके जहाँ आप पैदा हुए हैं, फिर आपकी कुंडली, आपका नाम, आपका गोत्र का नाम, कुंडली में क्या क्या कंडीशन बनी है, कौन सा काल सर्पयोग बना है, राहु किस नक्षत्र में है, केतु किस नक्षत्र में है, और किस राशि और किस नक्षत्र में आपके ग्रह बैठे हैं, इसका सारा विधान करते हुए आगे बढ़िएगा। ऐसे नहीं कि झटके में ले लीजिए, ठीक है, बोलते अपना नाम ले लो, अपना ये कर लो, नहीं, सारा सिस्टम पता होना चाहिए। देखो भैया सीधी सी बात है, मान लो ये बैंक का फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें सारा डिटेल, आपका IFSC कोड भी होना चाहिए, अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब IFSC कोड नहीं मैच करेगा, बैंक वाले पैसे नहीं जमा करेंगे, बोलेंगे भागो गलत आदमी हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप भरेंगे तब होगा। तो पहले स्थान का चयन करिएगा, उसमें शिव मंदिर, नदी का तट, सरोवर, पवित्र सरोवर यहाँ मिल जाए या शिव मंदिर में मिल जाए, यहाँ करवाइएगा, ठीक है ना। संकल्प लेने के बाद आप सबसे पहले रुद्र पूजन, रुद्र जरूरी है। कौन? भगवान शिव का जो रुद्र स्वरूप है ना, वो जरूरी है। तो जब आप बनाएंगे ना, तो पहले रुद्र मंडल बनाएंगे, रुद्र की स्थापना की जगह बनाएंगे, फिर उसके बाद नवग्रह बनाएंगे, उसमें राहु केतु का अलग जगह देंगे, या राहु केतु के लिए बना लीजिए ना, फिर काल के लिए बनाएंगे, फिर सर्प के लिए बनाएंगे, फिर मनसा देवी के लिए बनाएंगे, उसके बाद नाग देवता के लिए बनाएंगे, ठीक है, फिर इष्ट देव के लिए बनाएंगे, कुल देवता के लिए बनाएंगे, सर्वतोभद्र चक्र बनाएंगे, और उसमें कुल देवी और कुल देवता के लिए भी जगह देंगे, षोडश मातृका बनाएंगे। इतने तो बनेंगे चक्रा, ठीक है। अब आपको अगर 45 मिनट में पूजा हो जाती है, तो फिर समझ लो 45 मिनट वाली काम कितने दिन तक करेगी। तो सर्वप्रथम रुद्र देवता की स्थापना करिए, ठीक है, रुद्र के मंत्र का जाप करिए,
रुद्राष्टकम जाप करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम नहीं, नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम, है ना? सुंदर स्त्रोत। तो भगवान रुद्र की स्थापना करिए, उनका पूजन करिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय कहते हुए। और जो बैठे हैं, अगर आपको नहीं याद है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाह रुक्मिव बंधनात् मृत्योर मुच्छिय मामृतात्। हर हर महादेव। उसके पश्चात फिर सूर्यादि नवग्रह मंडल की स्थापना करिए, एक एक को बुलाइए, एक एक का जो आपके पंडित जी हैं वो करेंगे। फिर मनसा देवी की स्थापना करिए। नागेश्वरी नागमाता नमामि, नागप्रिया, ये जो मनसा देवी है नाग माता है। अब कोई आपसे नाराज, उसकी मम्मी को ही आप पकड़ लो, उसके माता के चरणों में चले जाओ। माँ तो माँ है, माँ बोलेगी माफ करो। अब देखो, द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात में मार दिया जाता है, रात्रि में, नृशंस हत्या। दूसरे दिन भीम और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं, बांध के लाते हैं। द्रौपदी देख के द्रवित हो जाती, माफ कर देती, बोलती है नहीं, गुरुपुत्र है, छोड़ो, इसने हमारे पुत्रों की हत्या की तो क्या हुआ, लेकिन गुरुपुत्र इसको छोड़ो। तो आप किसी के माँ के शरण में चले जाओगे ना, वो माफ कर देंगे। मनसा देवी नागों की देव माँ है। फिर उसके बाद माँ को बुला लिए तो नाग देवता की स्थापना करिए। ओम नमस्ते सर्पेभ्यो, जो भी यहाँ पे पृथ्वी में है, आकाश में, अंतरिक्ष में है, उनको बुला लीजिए, ठीक है ना। सभी सर्व शक्तियों को नमस्कार करते हुए आवाहन कीजिए, बुलाइए। उसके बाद फिर गणेश भगवान को, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। अभी क्या बुलाया जा रहा है, एक एक करके बुलाइए। वैसे सबसे पहले बिना गणेश के पूजन के होता ही नहीं, गणेश के बिना पूजन का कोई काम ही नहीं होता, तो आप इनको पहले ही बुला सकते हैं। गणपति महाराज को आप जब स्टार्टिंग करोगे तो गणानाम तो आ ही जाता है, गणेश जी तो अपने आप आ जाते हैं, उनको बुलाओ चाहे ना बुलाओ, उनको बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना कोई काम आरंभ नहीं होता, ठीक है। सप्त मातृकाओं को भी यहीं पे बुलाइए। फिर सर्वतोभद्र मंडल, जो मंडल आपने बना रखा है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। सर्वतोभद्र चक्र मंडल जो है बनाने में समय ज्यादा लगता है। तो अगर आपके पंडित जी होशियार हैं तो बना देंगे। आजकल तो पेपर पे आते हैं, बना बनाया, उसी पे कलर किया रहता है। पहले तो चावल से बनाया जाता था, उसे पुष्प रखवाना शुरू करते हैं। अब आपको 3, 5, 7, 11 ये कलश आपने कुंडली से जानोगे कितने कलश में आपका काम हो जाएगा। उन कलशों की स्थापना करें, और जितनी सामग्री मंगाई गई है ना, वो सब आपको उसी में डालना है, ठीक है। बाद में पूजन के बाद जब आप नदी के किनारे, नदी में स्नान कर रहे हो, तो उसके बाद फिर इस कलश के जल से भी स्नान करना है। यही इसकी पूर्ण विधान होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। तो भगवान श्री हरि और भगवान शिव दोनों की कृपा से यह चीजें होंगी, ठीक है मित्रों। तो ये सारा आप कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी प्रक्रिया है, गुरु जी को प्रणाम करके स्टार्ट करिए। गुरु जी अपवित्रा वा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष सावायाव्यंतरम शुचि, पहला मंत्र यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद संकल्प कीजिए और पूजन विधान में आ जाइए। सारा पूजन होने के पश्चात, ठीक है ना, जब आप ये कर रहे हैं तो इसमें पहले क्या होगा, कलश वलश स्थापन करने के पश्चात, कलश वलश स्थापन करने के पश्चात राहु केतु की आवरण पूजन, ठीक है। राहु केतु का आवरण पूजा करना पड़ेगा आपको। फिर जो इसके प्रत्यधि देवता हैं, इसके केतु के, राहु के सर्प देवता, ठीक है ना, इनका पूजन करिए। फिर राहु स्तोत्र का आप कम से कम 12 बार पाठ करिए। आपके आचार्य जी करेंगे और आप करें। अब यहाँ से प्रक्रिया सही ढंग से स्टार्ट हो रही है, समझना। हमें बताने में आपको 20-25 मिनट लग जाते हैं, 30 मिनट लगेंगे, और आपको करने में प्रक्रिया कितना लगेगा, ठीक है। तो 11 से 12 बार आप राहु स्तोत्र का जाप करेंगे, 12 बार आप केतु के स्तोत्र का जाप करेंगे, या आचार्य जी आपके जाप करेंगे, आप भी साथ में पढ़िए। नहीं पढ़ सकते ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह रावे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः। इस मंत्र का आप ये बैठ के मत सोचना कि आचार्य जी को दक्षिणा दे दिए हो तो सारा काम आचार्य जी का है, खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना।
उसके बाद 21 बार इसके पश्चात काल देव की प्रार्थना। कौन? काल देवता की प्रार्थना। अब आचार्य जी आपके काल देव का स्तोत्र पढ़ेंगे। आप ओम कालाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम काल रूपाय नमः, ओम कालादि देवताय नमः, इस तरह आप पाठ करते जाओ। ये खत्म होने के बाद एक आता है गायत्री मंत्र, एक आता है सर्प गायत्री मंत्र। कौन सा? सर्प गायत्री मंत्र। तो 108 बार आपके आचार्य जी पढ़े या 21 बार? इसे 108 बार पढ़वाइए ना। 108 बार सर्प गायत्री मंत्र का पाठ करिए। उसके बाद 108 बार मनसा देवी का स्तोत्र 108 बार तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मनसा देवी का आपके आचार्य जी जितना जाप कर सकते हैं, 11 पाठ या 12 पाठ वो करें। आप मनसा देवी का मंत्र 108 बार पढ़िए, ठीक है ना। नाग माता नमस्तुभ्यम, नागेश्वरी नमस्तुते, सर्व सर्व भयम हंतुम शांतिम देहि नमस्तुते। उसके पश्चात फिर अब आप आएंगे नव नाग स्तोत्रम, अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तच्छुकम कालयम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनः सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः। आपका काल सर्पयोग प्रभावी कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी क्रिया करने के बाद सर्प प्रार्थना करें भैया। क्या करें? सर्प प्रार्थना। जो पृथ्वी में सर्प है, अंतरिक्ष में सर्प है, यत्र तत्र सर्वत्र है, वो सभी हमें शांति प्रदान करें, ठीक है ना। अब सारा विधान होने के बाद कलश वलश स्थापन इसी बीच में सब हो जाएगा, बीच में मत छोड़िएगा कि कब होगा। फिर मनसा देवी स्तोत्र का पाठ करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में आपको मनसा देवी स्तोत्र के जस्ट पाठ के बाद सूर्य कवचम, कौन सा कवच? सूर्य कवचम का पाठ करेंगे। फिर काल सर्प योग जनन शांतिम प्रयोग, यह अंतिम प्रहार करो पार्थ, ठीक है, अंतिम प्रहार वाला होगा। इसके पश्चात आपकी इसी के बीच में कभी कभी 2 प्रक्रियाएं हैं मित्रों। हवन शांति करा के फिर आपको स्नान कराया जाता है। बीच में कहीं कहीं विधान है कि आपको स्नान करा के फिर हवन शांति कराया जाता है। और बीच में एक विधान ये भी है कि इसी बीच में यहाँ से आपको कुछ क्षण के लिए हवन जब स्नान कराया जाता है, इसी बीच में इस प्रक्रिया को छोड़ के रुद्राभिषेक भी यहीं पे बैठे बैठे कराया दिया जाता है। उसके पश्चात हवन कराया जाता है। ये दोनों अलग अलग विधान है। अब आप किसको पहले पकड़ते हो, किसको बाद में पकड़ते हो, ये अलग चीज है। और इसी बीच में जो आप नदी स्नान करने जाते हैं, कहीं कहीं होता है कि आप शिव प्रतिमा है, ठीक है, तो जहां से पानी गिरता है जलहरी, वहां पे नाग नागिन का जोड़ा रख के प्रवाहित करा दिया जाता है। वहां से गिरने के पश्चात उसको जल में प्रवाहित कराया जाता है, तालाब में प्रवाहित कराया जाता है। और कहीं कहीं सीधे जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो जल में प्रवाहित करा दिया जाता है। एक बड़ा सा जो नाग है वो शिव मंदिर में दान कराया जाता है, ठीक भैया। ये विधान है आपका। तो जितनी भी आपकी वो है आहुत संख्या आचार्य जी कराएंगे। फिर आप आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करिए और जो भी उनको द्रव्य दक्षिणा दीजिए। और फिर ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जितने लोगों को हो सकता है खान पान कराइए, गाय को कुछ खिला दीजिए, आसपास जो बंदर वंदर हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको कुछ खिला दीजिए। या सारी प्रक्रिया करने के पश्चात निश्चित रूप से आपको आराम मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा विधान है, राहु केतु का संविधान है। अगर आप कर सके तो जीवन मंगलमय होगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा। हर